हाँ जी ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਲਜੀਤ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਸਰ, ਕੈਫੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਓਨਰ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਜ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਵੀ 25 ਪਲੱਸ ਕੈਫੇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਸਰ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੈਫੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪ ਕੈਫੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਪਲੱਸ ਕੈਫੇਸ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਆਏ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸਦਾ। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਰ ਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਸਟੋਰੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਹਮ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਗੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਜੋਬ ਜਾਬ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ 2013 12-13 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ 11-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈਡਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਈ ਕਿਚਨ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। उसके बाद मैं आ गया थी 4 महीने बाद चंडीगढ़ में IVY हॉस्पिटल था। अब नाम भी ले दूंगा मैं सबकी, जहाँ से स्टार्टअप हुआ, कैसे कैरियर हमने कहाँ स्टार्टअप करा, कहाँ तक कौन से हैं। आ गया मैं मोहाली IVY हॉस्पिटल में, तो वहाँ लगा मुझे कि क्या काम करें। और उतना चलो पढ़े लिखे तो थे ही, थोड़ा बहुत नॉलेज तो थी, पर काम तो स्टार्ट करना था ना, क्योंकि घर की तरफ भी देखना था, फैमिली का प्रॉब्लम होता है, सब कुछ कई सारी चीज़ें थी। तो आ गया, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी सर IVY में एज ए पेशेंट टू सर्विस। तो वहाँ मैंने काम करा, अच्छे से काम करा। सिंपल सी बात है कि आप अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उसको ना दिल से काम कर। कोई भी आप काम को दिल से काम करते हैं ना, उसमें बहुत बरकत होती है। तो मैंने काम स्टार्ट कर दिए, तो हो गया कि लगा बोले कि सैलरी सुलरी 5-7 हज़ार पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट कर दिया, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने 1 साल करा, 2 साल करा, मुझे लगा कि नहीं यार, लोग फिर बड़े शहरों में आ गए ना हम, तो देखने में लगता कि यार दुनिया तो बहुत आ गया, हम तो फिर भी पीछे है ना। तो दिमाग में चलता था कि नहीं यार, ये तो साला हम तो बहुत ही पीछे है अभी। और एक मिडिल फैमिली से आए हो रहे, और गांव के बंदे इतना ज़्यादा थोड़ा उधर लगता था, थोड़ा बड़े शहर में आना लगता ना, तो अजीब सा लगता रहा। और पैसा भी इतना नहीं था, तो दिमाग में चलता रहता यार कि कहाँ सेट होगा, कैसे होगा। फिर दिमाग में आया कि नहीं यार, कुछ करेंगे लाइफ में। ये भी था कि कुछ करेंगे, जरूर करेंगे, और टाइम आने पे। इतनी जल्दी नहीं होता सब कुछ, टाइम आने पे सब कुछ हो। हर किसी का एक ना टाइम होता, सब टाइम आ गया। फिर IVY से 1-2 साल मैंने करा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैं चला गया मैक्स हॉस्पिटल, तब 2012 में शायद बना, तब मैं चला गया इसमें। वहाँ भी जॉब स्टार्ट करी, वहाँ भी उसी थोड़ी सी आप कर भी है एज ए काउंटर वगैरह देखना, और मतलब वहाँ भी लगन से काम करा, मतलब पेशेंट सुपरविजन वगैरह, ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना नहीं, मैं मतलब ना करा मैंने 1-2 साल। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब बलजीत कुछ करना पड़ेगा, ये तो बहुत हो गया आपका ना, कुछ करते हैं, आगे का भी देखना पड़ेगा मेरे को। फिर घर नहीं बताता था मैं, घर ये बोलता था भी नहीं
सबसे मजे की बात ये है मैंने बिजनेस स्टार्ट करके भी ना 2-3 साल बाद मैंने घर बताया कि मैं आज अपना काम करने रहा हूँ, नहीं तो मैं घर यही बोलता था कि नहीं आज जॉब भी कर रहा हूँ आज भी। तो घर वाले बोलते थे तू घर नहीं आता, बहुत कम जाता बस घर, मैं साल में 2 बार मम्मी पापा इधर ही आ जाते हैं मिलने। तो वो बोलते थे कि यार तू क्या करता रहता है, ऐसा नहीं घर आता है, नहीं घर में भी हमारा काम है, थोड़ा फार्मर खेती बाड़ी का भी है, मम्मी पापा लोगों ने भैंसें भी रखी है, तो अपना वो भी काम है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जॉब पे निर्भर थे। तो मम्मी पापा बोलते यही करना है ना यार, एक किया तो घर में काम तो करना है, बस इसको कर ले। मतलब अब पिछले हमने तो यही काम करा, तो अब तुम पढ़ाए लिखाए बड़े हुए मतलब तो आप ये करो। नहीं, मैंने कहा मेरा कुछ शुरू से अलग को था कि नहीं कुछ करेंगे, कुछ डिफरेंट करना, पर थोड़ा टाइम लगेगा। पर इतना बैकअप भी नहीं था कि जितना पैसा हम सोचते कि आज बिजनेस में लगाना पड़ता है, तो वो भी नहीं था। वो पूरा एक हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं मेहनत और ऊपर वाले की कृपा को। तो मम्मी पापा बोलते यार तू घर नहीं आता, ये काम करना होता, थोड़ी हेल्प करा दिया करो। अरे मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आ नहीं सकता, तुम करवा लो काम जो भी है। पर वो भी सोचते होंगे कि यार लपेंडरगिरी कर रहा होगा, चंडीगढ़ पहुंच गया। तो होता है ना माँ बाप तो कि यार चंडीगढ़ जैसे नाम लेते हैं ना चंडीगढ़, तो लोगों को थोड़ा सा ये हो जाती है कि अच्छा अब तो लड़का हमारा बिगड़ गया या वो आएगा नहीं ना। होता है ये कुछ शहरों शहरों में फर्क होता है। जैसे हम बोले कि दिल्ली, अच्छा मुड़ के तो नहीं आएगा दिल्ली से भी, अब तो ऐसे बोलते आए कोई जॉब करते थे समथिंग है। तो लगा मुझे कि घर वालों पे प्रेशर की नहीं कर रहा, तो को मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मैंने सर 2015 और 16 में मैंने एज ए जॉब छोड़ दी। फिर मैंने स्टार्टअप करा छोटे छोटे आउटलेट से, मतलब 40 से भी करा स्टार्टअप, मैक्स से भी मेरा इकट्ठा ही मैंने 2-3 जगह पे हाथ मार लिया और स्टार्टअप कर दिया सर। लेकिन जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट थी मैंने स्टार्टअप कर लिया। मैंने कहा एक रिस्क ले लिया, मैंने कहा देखो आप या तो हमें कूटना, या तो हम फिर अगर उसमें हो भी जाएंगे तो हमने तो जॉब तो कर ही रहे हैं, कुछ तो कुछ होगा, रिस्क तो लेना ही पड़ता है हर किसी भी काम। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੈਫੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਫੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਸਰ ਕੰਮ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਕੋਈ अच्छा काम करके दे। और अब हेल्थ केयर में क्या होता है सर, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, पेशेंट का इलाज करवाने आते हो, तो उनको क्या होता है अच्छी सर्विस दे। सिंपल सी बात है, हमारा कोई रिश्तेदार बीमार है तो हम हाल चाल पूछने जाते हैं पेशेंट से कि आप कैसे हो, यही चाहिए। तो ये चीज हमारे प्रति सब लोगों के बीच होना चाहिए। हम जैसे हम काम कर रहे हैं ना, तब घर घर से आ रहे हैं और हर जगह से आ रहे हैं, बीमार होते हैं लोग तो जाते हैं, तो उस उनको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या हमने देना, उन चीज़ों पे होना चाहिए डायरेक्शन बंदे की कि नहीं यार हमने सेवा भाव करना। हर एक चीज़ से पैसा भी नहीं होती कि नहीं 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 हमने सीधा बस पैसा ही कमाना, नहीं कि पहले आप उस काम से लगाव लगाओ कि हमने वो काम करना। तो काम से जब लगाव होगा तो आपको ऑटोमेटिक सब पता चलता रहे। तो इन जगह पे मेरा जब स्टार्टअप हो गया, फिर लोग भी बोलते पीछे से आपको ना, जब आप मार्केट में उतरोगे तो लोग बहुत सारे, आपको कोई भी नहीं बोलेगा पॉजिटिव, कोई नहीं बोलेगा सर, नेगेटिव बोलेंगे यार ये तो 2-4 महीने चलेगा, ये पूरी बिस्तरी बंद करके चले जाओगे घर, है ना, जो भी है नहीं चलेगा ये। उनकी देखो, उनकी सोच देखो, वो भी लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये बड़े लोग हो। पर मेरे दिमाग में ये था ये बड़े लोगों का नहीं, हम जैसे लोगों का काम है, पर काम करने का तरीका होना चाहिए और थोड़ा सा मेहनत और लगाव से काम करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो हम किस सोसाइटी में रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, वो निर्भर करता है। मेरी आदत तो मैं शुरू से सब सिंगल रहा हूँ, अकेला मतलब है। तो मैं ज़्यादा लोगों से मिल रहा हूँ, ऐसे नहीं यार दोस्त मेरे। और जिंदगी में देख लेना जो भी सक्सेस लोग हो उसके यार दोस्त कभी भी नहीं। और ये हकीकत बात है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, ये रियलिटी है सर। क्योंकि आज आप बोल दो कि बलजीत आपके कोई कितने फ्रेंड दोस्त है सर्कल में, तो बड़ी मुश्किल से 4-5 या क्लोज फ्रेंड हो गए जो हम एक दूसरे को अच्छे से मानते हो, हमारी ठीक है कि मतलब विचार मिलते हैं एक दूसरे। तो हम
हाल चाल पूछते या फ्रेंड सर्कल उतना ही रखा मैंने, अपने काम की साइड सारा दिया, किसी की साइड मस जो अपनी फैमिली मम्मी पापा रिश्तेदारी पे भी इतना इंटरेस्ट मैं कभी कहीं भी गया नहीं था। आज दिन तक मैंने अपनी मजे की बात सर, अपनी जो खास प्लॉट जो रियल सिस्ट पे और एक बिल्कुल रियल आ जाता अपनी लाइफ में मैंने मेरी 31 चल रहा है मेरे को, 30 साल की एज में कम से कम मैंने 5 या 7 मैरिजें देखी होगी। अब देखो, अब कितना को छोड़ना पड़ता, बोलने पे तो बात होती है कि नहीं यार बिजनेस कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, पर हार्ड वर्क आपको दिन रात करना पड़ता, उसके पीछे मतलब जी जान लगाना पड़ता, तब जाके ये धीरे 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 करके ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ 25 ਪਲੱਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 25 ਪਲੱਸ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੋਰਟਿਸ 'ਚ, ਅਜੇ ਤੇ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਮੈਂ ਮੈਕਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਰਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ सब चलता गया, फिर दिल्ली चला गया, दिल्ली मैक्स, फिर दिल्ली मैक्स में करा, फिर आपे कॉल आती रहती सी मैंने उपर वाले का शुक्र है कि मैंने कदे जान की जरूरत भी नहीं पई, कि लोगों को पता लग जाता था, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि ये कौन कैसा काम कर रहा है, कैसा अच्छी सर्विस दे रहा है, तो वो चलता रहता था, कॉल आ जाती थी, हमने जाना अच्छे से टीम सेट करनी, काम करना, वो सारा हो जाता था। उसके बाद धीरे धीरे जब 2017 और 18 19 20 में कोविड आया था सर, उसमें वो टफ हो गया। चलो हेल्थ केयर में तो चल रहा, हमारा आईटी कंपनी में भी चलता सरकार है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज हो गया था कि नहीं हम लोग काफ़ी सारों ने चारों ने स्टार्टअप करे थे, पर वो ख़त्म हो गए। मतलब कोविड एक ऐसा था कि लोगों को काफ़ी मतलब नुकसान होगा, वो झेलना पड़ा। तो उसमें उस दौर में मैं भी घबरा गया था कि नहीं यार अब तो कोविड आया कैसे होगा, पर चलो ठीक है, जिसको बोलते हैं ना ग्राउंड लेवल से उठना जरूरी है सर। किसी भी काम को हम काम कर रहे हैं ना, उसकी पहले हमें ये होना चाहिए यार ये काम तो हम कर रहे हैं, पर इस काम में मतलब जड़ पकड़ो, आप जड़ पकड़ लोगे उस काम की तो आपको ऊपर तक तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, गिरने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको काम करने में। तो वो चीज़ चलती रही। वो उसके बाद कई सारी चीज़ें बीच में भी आती है सर, ऐसा नहीं है कि बुरे दौर भी बहुत आते हैं सर, कई बार कई सारी चीज़ें होती है, रुकावट बन जाती है, उनसे भी लड़ना, फिर अपने आप को खुद को मोटिवेशन देना कि नहीं आप कर सकते हो, पॉजिटिविटी लानी है आपने। बिजनेस का सबसे बड़ा ये है कि आप सर अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, दूसरों की तो सुनो ही मत। मैं लोगों था दूसरों की इतनी सुननी है आपने, वो अ, हर एक का अपना अपना अलग अलग दिमाग होता सर। वो बोलेगा नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे कर ले, फिर वो बोलेगा नहीं यार अब तू ऐसा कर, ये काम भी सही है इसको पकड़ ले। कई लोग मैंने देखे सर एक काम करते ना वो 4 हाथ हिला देते हैं, होता है ऐसा कि मैंने वो भी कर रखा, मैंने नहीं, आप एक काम कर रहे हो एक काम के पीछे लगो, उसको अच्छे से करो। तो आज ठीक है, आज मेरी कुछ वर्क अभी पाइपलाइन में भी है अभी, तो मेरा 2025 का तो बहुत बड़ा टास्क है, 26 तारीख तो चलने वाला अबे बड़े डास है, ठीक है, पर करेंगे। तो जैसे जैसे काम स्टार्ट हुआ टीम जुड़ती गई सर, लोग मेरे साथ जुड़ते गए, तो आज समथिंग 450 मेरी टीम में है एम्प्लॉय, 450 450 ਸਮਥਿੰਗ 450 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕੋਲ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ 4500 4800 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 15000 20000 ਰੁਪਏ मतलब लास्ट जॉब छड्डी कि और नहीं वो मालिक और कहते कि अब तुहानू और बढ़ा देंगे 5-10 हज़ार रुपया, कोई ना तुसी करो बहुत कम कर दे चंगा। पर नहीं मैं कि यार ये मेरे लिए इतना मतलब अब 10-15 हज़ार रुपये के चक्कर में मेरे को मतलब
मेरा टैलेंट को पहचान गया बंदा, मतलब इतना नहीं। मैंने कहा नहीं, अब हम खुद करेंगे, अब और अपना करेंगे। तो उसने भी ब्लेसिंग दी कि नहीं आप आगे तक जाओगे, आप कर सकते हो, आप में वो चीज़ है। तो ठीक है, हमने जब स्टार्टअप कर लिया तो उनसे मोटिवेशन लेते रहते हैं सर। हम तो हर किसी से पूछते रहते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे ना, अच्छे लोग को अच्छी सलाह दे कि आप गलत सोसाइटी में रहोगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। वो एक दो दिन में नहीं पड़ता, 10-15 दिन में होता है। यार दोस्त सर्कल में बैठ गए, आज देखो उसकी बारी, कल उसकी बारी, प्लान है ना, तो ये चीजें चलती रहती है। तो आपको सबसे पहले सर लाइफ में सक्सेस होना है, किसी भी अगली न्यू जनरेशन को हम तो ये चाहते हैं कि सब अपना अपना काम करे। और ये काम बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आप कर सकते हो, छोटे स्टार्टअप से नहीं कि बड़ी अमाउंट चाहिए वे 10-15-20 लाख रुपए, नहीं ऐसा कुछ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਲੇ? मैं सच दसा सर, मेरे को ना 4 या 5 लाख रुपए सेविंग सी, मैं कमाए सी जे अपनी मेहनत। मैंने ये भी सी कि यार मैं घरों नहीं लेना पैसे, घर से लेंगे पैसे तो उनको लगेगा कि नहीं पता नहीं बेटा गलत जगह लगा देगा, या हमारी तो ये सेविंग है, हमने कैसे आगे जाम। नहीं, मैंने कहा जो भी काम करना अपने उससे करना है। अगर अपनी सेविंग से लगाएंगे ना, डूब जाए दुख हमें होगा, वह दुख उनको भी होगा। तो नहीं, हमने किसी को दुख नहीं देना, हमने अपने ऊपर ही बात रखनी है। और स्टार्टअप कर लिया सर मैंने तो। एक मैंने होता ना एक खेल लिया यार, एक जुआ खेल लिए, चला के राहुल को कुछ हुआ भी नहीं तो देख ही रहा, पर रिक्स तो लेंगे मैंने कहा। तो उस दिन वो रिक्स लिया। आज सर मुझे अच्छा होता, मुझे उस चीज का भी ये नहीं कि नहीं पैसा पैसा तो अ, अपना एक ना ड्रीम और एक एम होना चाहिए बंदे में, कि अपने ड्रीम थे कि नहीं यार हमने ये करना, अभी ये करके दिखाएंगे लोगों के। जब हम सबसे पहले मैंने ना जॉब करता था, मैंने बाइक ली, छोट बाइक होता ना होंडा शाइन, आज भी मुझे याद है, होंडा शाइन ली मैंने। तो लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, तो मन में दिमाग से आता था यार ये बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे ले लेते लोग अपने, मतलब अमीर, और हम क्यों नहीं अब्दुल्ला। तो कभी कभी हम ऊपर वाले से बोलते हैं कि ये लोग कितने अमीर क्यों है। तो साइड माइंड में यही था कि बेटा मेहनत करना पड़ती है उसके लिए ना, मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, गाड़ी मल्ला यही होता है। और जब 25-26 साल एज थी तो मेरा पैसों से सच बताऊं तो मन भर गया कि नहीं यार, फिर मैं पैसे के लिए नहीं। जब इंसान को फेम मिलने स्टार्ट होता है ना सर, तो पैसा उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता है, तो पैसे का फिर वो नहीं रहती, अपने को कोई नहीं है। मैंने शुरू से जब मैं काम भी करता था तो उस चीज का मेरे को जरा ये लालच नहीं होता था कि नहीं यार हमने पैसा अपने लिए ही नहीं करना, आप दूसरों के लिए सोचो, अपने लिए आपके लिए खुद हो जाएगा। तो मेरा यही सबसे रहता था कि नहीं मैंने दूसरों के लिए करता और करते रहेंगे। कभी मतलब अगर आप दूसरों के लिए सोचोगे तो मतलब अपने लिए आपके खुद ही बन जाएगा, उनकी दवाएं आपके साथ लगेगी। तो अपने को ये भी नहीं था सर कि नहीं मैंने ही अपने लिए करना, नहीं हमने दूसरों के लिए भी सोचना, ऐसा कुछ नहीं है। तभी आप ऊपर तक चल पाओगे। और मतलब जो भी है कि अपना जो भी काम करना एक ईमानदारी, डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन भी जरूर होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि मतलब ठीक है मतलब अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना टाइमली सारी चीज़ों को आप दो, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो उनके लिए भी कि यार मैंने वर्कआउट भी करना, मैंने कहीं मंदिर भी जाना उसके लिए भी टाइम निकालो, कहीं घूमने फिरने भी जाना, वो चीज़ें करो आप, वो चीज़ें भी ज़रूरी है। देखने से हर बार घूमने से कई सारी चीज़ें होती है, तो उसके लिए भी सब चीज़ें को लेके चलना पड़ता है। और बिजनेस की एक ऐसी बात है, आजकल न्यू जनरेशन हमारी ना क्या करती है कि सर जॉब तो करती है, वो आते हैं जॉब करने लोग, पर इधर उधर ध्यान भटक जाता है उसका। इधर का मीनिंग मतलब लड़कीबाजी ये हो गया है ना, वो मतलब वो चीजें जो हमारी एज है सर 20 से लेकर 30-35 साल, जिस इंसान ने ना क्या लड़के क्या लड़कियां से अगर इस चीज इस एज में उन्होंने अपना सेटअप कर लिया अपनी लाइफ को, क्योंकि सेटल करने का लाइफ सेटल करने का यही टाइम होता है सर। 25 से लेकर 20-21, चलो स्टडी करते करते 22-23 साल तो ऐसे हो जाते हैं, पर 25 से लेकर आप 30-35 साल के बीच में अगर अपना कुछ सेटअप कर लेते हो या कुछ बड़े लेवल की
आप स्टडी भी कर रहे हो तो कुछ कर ले, तो ये एज आपकी पढ़ने। आज की जनरेशन क्या कर रही है सर, इस एज में ना गलत काम, मतलब टाइम वेस्ट कर रही है। वो टाइम कितना कीमती है उनको आज पता नहीं लगेगा, जब 5-7 साल बाद जब गुजर जाएंगे फिर याद आएगा कि नहीं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपको जो भी काम करना था टाइम के अकॉर्डिंगली ही करना पड़ता। अगर शायद मैंने भी वो टाइम से अपना वो लिया नहीं होता स्टेप कि नहीं हमने ये काम करना है, तो आज वो टाइम निकल गया होता। तो इसका भी टाइम होता, क्योंकि इस एज में ना सर काम करने का फोकस ज़्यादा रहता है, एक अपने अंदर जुनून सा रहता है कि नहीं हम कर लेंगे, है ना। ਸਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੀ ਸਰ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਲ ਦਾ? ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ 25 ਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਮਤਲਬ 25 ਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹੇ ਜੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਗੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 25-30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, 450 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, कहे जे फील होना तो बहुत बहुत अच्छा फील होता था इसमें ना। आपका फिर जब ये बड़ा लेवल पहुंच जाता तो आपका फिर वो पैसे की साइड नहीं सर, लोगों की हेल्पिंग, मतलब वो मैं चाहता हूँ कि यार जब मेरे पास 100 एम्प्लॉय हुए ना मुझे बड़ी खुशी है। अच्छा 100-200, अब मैं इसको बोलता है 500 से 1000 जब हो जाएगा तो फिर वो अच्छा पॉजिटिविटी रहती है, फिर थोड़ा नेगेटिव ख्याल नहीं आता मन में कि नहीं यार हम पॉजिटिव कहीं नहीं अच्छे जा रहे हैं। सर ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦੋ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਸੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ 5 10 15 20 25 ਇਹ ਸਕੇਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲਾਈਕ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਲਾਈਕ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਕੇਲ किमें लेके आए? ये एक हमें टीम वर्क काम करना पड़ता सर। हमने टीम बनाई हुई है सब जगह, हमने ऑपरेशनल मैनेजर रखे हुए सब जगह पे, एज ए कंपनी के जीएम है, तो हमने एक ना टीम वर्क काम करते हैं हम सर। तो मोहाली में मेरे 2 बेस किचन है जो हमने बनाए, जो अदर हम आईटी कंपनियों में भी या कहीं अदर फूड प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ भी हमने शेफ की टीम और यूटिलिटी की, तो मतलब सारी एक टीम सुपरविजन करने का, मतलब सब एक अपनी गाड़ियाँ रखी हुई हमने प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ खाना देना, वहाँ सेटअप लगाना, पूरा ये चीज़ पूरा सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं आप सब। और मतलब जो उनकी क्या हेल्थ केयर की, क्या आईटी कंपनी की, क्या इंडस्ट्री, मतलब उनकी जो पॉलिसी होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जैसे उनकी पॉलिसी होती है कि हमारी पॉलिसी में ये है सारा, आपको ही ऐसे करना हाइजीनिक ग्रूमिंग के साथ, उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। कई कॉर्पोरेट होते हैं पीएफ ईएसआई, मतलब सारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना, ये बहुत सारी चीज़ें होती है वो हम फॉलो करते हैं सर। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये सारा ही काम कर लेते हैं। और बाकी रही 20-25 की बात, आपने बोला सर कि ये कैसे हैंडल करते, ये तो बढ़ता बढ़ता और ही बढ़ जाएगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमें देखो काम एक से कठिन होता है कोई भी स्टार्टअप करना। जब आपने एक सक्सेस कर दिया ना, एक से आप पास 100 भी दे जाओगे, हजारों भी बना दोगे, तब भी आपको धीरे 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 करके कोई दिक्कत आती नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। अच्छे से वो काम कर सकते हैं, आइडिया होना चाहिए, थोड़ा धीरे से बना के चलना पड़ता है, ईमानदारी भी होना चाहिए बंदे में, है ना, उसकी नीयत अच्छी होना चाहिए, है ना, कई सारी चीज़ें हैं, अगर उसमें से बंदा मतलब आगे मतलब ग्रो करेगा। ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਛੋਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 2-3 ਕਿਚਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ? मोहाली के बाद मैं गया लुधियाना से, पहले दिल्ली गया सर, दिल्ली गया, फिर बठिंडा, बठिंडा में भी मैक्स हेल्थ केयर है, वहाँ भी मैं ही प्रोवाइड करता हूँ फूड सर्विस से पेशेंट की जो भी है। उसके बाद मैं गया मेरठ, अपना यूपी में भी, फिर अमृतसर, फिर अलग अलग एरियो में, फिर ये चलता रहेगा अभी, क्योंकि अब मैंने सोचा कि पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, जितने भी हमने वहाँ सब में काम करना है, क्या दिल्ली एनसीआर में, क्या पंजाब में,
अभी तो मेरा 2026 का टास्क है कि हम साउथ साइड भी जाएंगे, और मतलब जो भी है अपना बेंगलोर वगैरह में भी हमने स्टार्टअप करना। तो मैं 1 साल बाद अगला मेरा टारगेट वो है कि हमने दूसरी जगहों पे भी काम करना, थोड़ा हैवी स्किल पे, तो वो भी करेंगे सर। आने वाले टाइम पे हम काफ़ी ऊपर तक लेके जाने वाला काम ही अपना। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪ ਓਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ग्रेस वो आजकल यही कर रहे हैं सर लोग सारे ना, अपना स्टार्टअप कर लेते हैं, अच्छा सा थोड़ा सा नाम हो जाता है, चमकते चेहरे, तो फिर वो बोलते नहीं जी नहीं। पर मुझे ये नहीं करना है, मैंने क्योंकि वो ये एक होता ना बंदे का एक लगाव होता है कि यार जब हमने स्टार्टअप करा था ना तो हमने ये देखा था कि एक, हाँ जब बहुत बड़ा हो जाएगा सब मतलब लगेगा हमें कि नहीं, पर फिर भी मैं उसको फ्रेंचाइजी तो देने दूंगा, उसको अपने इजी अंडर रखूंगा, जो मेरे रूल्स फॉलो होंगे, जो मेरी कंपनी के आज चल रहे और नेक्स्ट लास्ट तक चलते रहेंगे वो ही रहेगा। फ्रेंचाइजी के बारे में तुम नहीं, हालांकि ऑफर मेरे को आते हैं सर, बहुत सारे लोगों के ऑफर आते हैं सर, पार्टनरशिप सर, फ्रेंचाइजी दे दो आपके दो दो चार है नहीं, पर वो हम करेंगे, हम अपने लिए नहीं कर रहे सर, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। आगे क्या होगा, आएंगे लोग, जुड़ते जाएंगे, काम चलता रहेगा, बस लोगों का भला होना चाहिए। हम तो लोगों के लिए करते हैं, अपने लिए तो चलता रहेगा, वो तो जब लोगों के लिए होगा तो हमारे लिए खुद ही हो जाएगा। देखो हर एक जब किसी बंदे को रोजगार मिलता है, जब हमने भी स्टार्टअप करा था हमें कितनी जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो कितना अच्छा होता, तो उनको भी ये होना चाहिए कि नहीं, कुछ ऐसा काम करो कि दूसरों का ज़्यादा भला हो, अपना चलो होए ना होए वो अलग बात है, अपना हम नुकसान कर भी लेते हैं, नुकसान हो भी जाता है, तब भी उसमें ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता कि नहीं नहीं सर हम तो साला लूट गए, हमको हो गया ना, तो वो चीज़ नहीं करना पड़ती। आप पहले दूसरों के लिए करो, खुद के लिए खुद ही हो जाएगा। तो अपना तो ये भी है कि सर नहीं हम करेंगे, तो जब तक फ्रेंचाइजी का तो नहीं अभी कोई नहीं तो दिमाग में, और नहीं ऐसा हम करने वाले हैं। ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਊਟਲੈਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰ 10 ਜਾਂ 12 ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਜਾਂ 2-3 ਆਊਟਲੈਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੈਟਅਪ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ वो चलता रहता सर, जो आना जाना बिजनेस एक ऐसा तो और आएगा भी जाएगा, पर जाना इस तरीके से नहीं चाहिए कि इसने अच्छी सर्विस नहीं दी, इसने अच्छा काम नहीं कर रही है, वो गलती है। और वो आज तक गॉड का गुड लक है कि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि इस बंदे को निकाल दो, इसने काम अच्छा नहीं करा है, सर्विस अच्छी नहीं दे पाया, नहीं, काम करो आप, या तो कभी हेल्थ केयर बोल देते हैं कि यार हम खुद इन हाउस कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, या मतलब यही होता है बस, अदरवाइज तो चलता रहता है, मतलब यही चीज़ इंडस्ट्री में होती है, वो चेंजिंग आती रहेगी, वो आपको देखो ये चलता रहता सा, ये आप बिजनेस कोई भी काम का करोगे, जरूरी नहीं कि फूड एंड बेवरेज का हम जो कर रहे हैं, हेल्थ केयर का बिजनेस, फूड प्रोवाइड करने का, अदर बिजनेस भी कर रहे हैं, आपके कंपटीटर बहुत आएंगे, पर आपके, मैं तो बोलता सर कंपटीटर में और मजा आता है काम करने का सबसे। आप कई लोग बोलते नहीं यार ये कंपटीटर आ जाएगा, तो नहीं, उसमें और ज़्यादा मजा आता सर। आप हर एक चीज़ को मेंटेन कर पाओगे, आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर पाओगे, आपका अपना जो स्टैंडर्ड है कंपनी का उसको मेंटेन कर पाओगे, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब उसमें ये चीज़ तो होना नहीं चाहिए कि नहीं यार दूसरा बंदा आ रहा कि नहीं, वो नहीं, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिविटी नहीं लेके जा रही हमें। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਈਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਆ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਈਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਆ ਜਾਂ KFC ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਸਟਮਰ ਆਣਗੇ ਕਿੰਨੇ नहीं ਆਣਗੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ईजी ਆ? हमारे काम में ना एक फिक्स सा होता है, सारा फिक्स होता है, हमें पता है कि हमारे हॉस्पिटल में तो इतने पेशेंट चलते हैं, तो पेशेंट हमें पता होता है कि एक रेशो होती है, इतना इतना रहेगा, अदर आउटलेट हमें पता है ओपीडी इतनी होती है, तो हिक बना होता है, अदर IT कंपनी में हम खाना दे रहे हैं तो वहाँ में फिक्स है, हमारा एक फिक्सिंग होती है,
पर जैसे आपने करी बात अभी केएफसी और ब्रिस्ता वगैरह कोई भी ब्रांड बड़े-बड़े ले लो, इनका एक अलग तरीका है काम करने का। इसमें डिफरेंट है सर काफ़ी रात और दिन का डिफरेंट है। उनका खाना बनाने का भी डिफरेंट है, उनका बेचने का, उनका सेल आउट का भी काफ़ी सारे डिफरेंट है। उन लोगों ने भी मेहनत करी है। ज़रूरी नहीं कि हम वो भी एक उन्होंने भी ग्राउंड से ही लेवल से स्टार्टअप करा होगा, फिर आज इतने बड़े केएफसी को देख लो आप, है ना? तो ब्रिस्टा देख लो आज, कभी सीसीडी कैफ़े कॉफ़ी डे, वो भी मतलब कितना 0-1 से स्टार्ट करा, 100-300 आउटलेट, है ना? तो ये सारी चीज़ें मतलब मेहनत लगती है सब चीज़ों में, पर ये डिफरेंट है, सारा डिफरेंट काम है हमारा। तो हम अब तो आयुर्वेदा, एलोपैथिक, आयुर्वेदा सब चीज़ों का हम ये करते हैं, फूड का करते हैं हम प्रोवाइड, मतलब सारी चीज़ों का। पर आने वाले टाइम पे हम बाहर भी करेंगे, रेस्टोरेंट में भी आएंगे। तो 2025 का मेरा 26 तक है लास्ट, मेरा है कि हम अपना रेस्टोरेंट चेन भी लाएं हम, कैफे प्लस के नाम से, और ये बड़ी जल्दी होने वाला है ये भी। तो हम वो भी वहाँ भी लोगों को हम अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा फूड खिलाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਫੂਡ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੈਫੇਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ 100, 200, 500 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਕੈਫੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਈਡੀਆ? जब मैं आया था सर, शुरू से मेरा स्टार्टअप हुआ था, तो मैं एक हेल्थ केयर में आया था। मैंने बोला कि मैंने जब जॉब स्टार्ट करी तो मैंने एक हेल्थ केयर से करी थी, मैं कोई उसके बाद हाँ बीच में मैंने प्राइवेट एचएम करा, वो चीज़ें सारी करी। मतलब जब जॉब में, तब भी मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने एचएम किस लिए करा था कि मैं एक जॉब कर लूँ अच्छी, थोड़ा पैकेज ज़्यादा मिल जाएगा, थोड़ा दिखाएंगे डॉक्यूमेंट, कभी बड़े हॉस्पिटलों में काम कर रहे तो दूसरी जगह जाएगी तो ज़रूरत पड़ सकती। वो मैंने स्टडी करते करते सर ये चीज़ें करी मैंने, तो लगा मुझे कि नहीं करना चाहिए। पर बाद में मैंने जब ये चीज़ सोची कि मैंने नहीं, जब हमने कुछ डिफरेंट करना, जब बिजनेस में उतर आए तो उसकी तो क्या, फिर तो हमें मतलब ऐसा लगा कि मतलब चेंज ही हो गया कुछ, पता नहीं, मुझे खुद को पता नहीं लगता था कभी कभी कि क्या हो गया। पर मैं ये बोलता हूँ कि नीयत सही रखो अपनी, सब कुछ नहीं लेगा, धीरज रखो। टाइम लगता है सर किसी भी चीज़ में ना बनाने में। हम एक पेड़ लगाते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है सर, पानी देते देके, फिर वो कितने सालों लग जाते हैं उसको, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो कहीं फ्रूट देगा, कुछ मतलब छाया देगा, फ्रूट देगा, कुछ भी ना, हर एक की किसी का टाइम होता है सर। तो उसमें काफ़ी हमें टाइम देना पड़ता है सर बिजनेस में। और स्टडी मतलब उसमें ना दिन रात नहीं देखी जाती भैया। मैं जब जॉब करता था सर, मेरी एक आदत रही उसको से दिल से काम करना। मतलब कभी मैं 7 बजे भी आ गया ना, मेरे एज ए बॉस लोग बोल देते कि बल्कि तुम सवेरे जल्दी आ जाना और शाम को थोड़ा लेट जाना है, तो उनसे भी ज़्यादा हटके पूरा मतलब दिल से काम करना, एक सवेरे आना, शाम, दिन रात, मैंने बोला दिन रात, तब तो हम औरों के लिए करते। आज तक मैंने कोई मैं शादी वादी का बताया आपको मैंने पहले भी शायद, तो कि शादी वादी नहीं देखी, कभी टाइम नहीं दिया किसी को एक्स्ट्रा, किसी को भी नहीं, पूरा टाइम अपने बिजनेस और काम पे दिया, पूरा फोकस उसी पे रहा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਗੋਲ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਯਾਰ मैं ਐਡਾ बड़ा बिजनेस बढ़ाना, ये करना? एंड ये कि सर लास्ट में कुछ बड़ा भी करेंगे तो बस लोगों के लिए करेंगे, लोगों के लिए करेंगे और अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम मीनिंग मतलब अपना ये है कि अब अपने गांव जाता हूं ना तो बड़ा सा मतलब अच्छा फील होता है कि नहीं। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ? हाँ मतलब तो मेरा ये है कि जिमें छोटा मोटा ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। तो मतलब ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਏ ਹੈ ਦੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ ਥੋੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, मतलब कि शिक्षा ਨੂੰ आगे मोटिवेशन, बच्चे आगे पढ़न, पढ़ाई लिखाई करके आगे ना आगे तक जाए, उनको थोड़ा मोटिवेट करें हम भी कि नहीं तुम आगे बढ़ो, सब कुछ कर सकते हैं। हम भी इन्हीं स्कूलों से निकले हैं,
आप भी उन्हीं स्कूलों से निकल रहे हो, कुछ करो, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत खराब है अभी। खराब मीनिंग बच्चों का पेशेंस लेवल खत्म। अगर हम बात करें सर 2000 के बाद की जनरेशन की बात करें ना, उनमें पेशेंस लेवल तो जमे नहीं। आप थोड़ा सा हाइपर होके बोलो, वो मतलब ऐसे बात करते जैसे कि पता नहीं आपके टाइम और हमारे टाइम और हमारे पिछले मतलब फादरों के टाइम के तो कितना पेशेंस लेवल होता था। मतलब बात करने का तरीका, मतलब बड़ों को मतलब थोड़ा हाइपर होके बात नहीं करनी। तो आज की जनरेशन में ये आ गया सर चेंज ही, कि उनका पेशेंस लेवल खत्म हो रखा है बिल्कुल ही। गलत साइड पे ध्यान जा रहा है उनका, है ना, पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान है। तो इसको इसके लिए हमें बहुत सारी हमें मोटिवेशन की उनको जरूरत है सर। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उनका मतलब देखो, देता कोई नहीं है सर किसी को भी कमा के, सब हमने यही रह जाएगा सब कुछ, सारा कुछ ऐसा कुछ नहीं। बंदे की एक ये होती है कि नहीं हमने ये कर लेना, हर किसी की एक होती है कि नहीं बस कोई अच्छा नाम कर जाए, कोई लोग मतलब उनका नाम ले, जब दुनिया से चला भी जाए ना, उनका नाम ले यार कि वो बंदा था, उसने ये करा काम, अच्छा काम करा, अच्छी चीजें बताते थे हमको, वो चीजें होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ? नहीं सर, पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना सर, पढ़ाई एक ऐसी चीज है वो आपको हर एक जगह में काम आएगी। बिजनेस बिना पढ़ाई के तो चलता नहीं, उसमें तो ज्ञान लगेगा ना सर। तो पढ़ाई को तो कभी भी इग्नोर नहीं करना हमने कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो नहीं पढ़ाई की जरूरत नहीं सर। पढ़ाई हमारा मेन है सर। पढ़ाई से बड़ी कुछ चीजें आपको सीखने, पढ़ाई ये तो नहीं कि हम पढ़ाई पैसा कमाने के लिए करते रहे सर। पढ़ाई एक अपने आप को मोटिवेट, अपने आप को एक आपको मैंने एक संस्कृत में श्लोक सुनाता हूँ सर, मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लूँगा। क्योंकि जब हम पढ़ते थे ना तो हमारे टीचर मारते थे, तो वो चीज़ें याद हो रही थी कि पढ़ाई, आपने जो बोला ना कि बिजनेस के लिए पढ़ाई मैटर थोड़ी करती है, कि करना चाहिए या आपको मतलब स्टडी मतलब जॉब के लिए पढ़ाई, पढ़ाई बिजनेस में बहुत काम आती सर। इससे आपका क्या होगा, एक संस्कृत का श्लोक है, उसको मैं हिंदी में बताऊंगा आपको, उसमें बता रहा हूँ, उसमें पढ़ाई का सब कुछ चीजें आपको उसी चीज में पता लग जाएगा कि नहीं है पढ़ाई की वैल्यू क्या चीज होती है। उसका ऐसा संस्कृत का श्लोक है, मुझे आज भी याद है वो जब टीचर बोलते था ओए पढ़ाई पढ़ाई करो, मार देते सीधा, तो मारते भी था। आज के टाइम में तो टीचरों को बच्चों को मारने भी नहीं दे रहे, बोलते यार हमारे बच्चे मार दिए, नहीं गलत चीज है वो। उन पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि नहीं, जो टीचर होता है वो बच्चों का भविष्य बनाता है, ना कि कोई आपके बच्चों से उनको दुश्मनी थोड़ी नहीं है कोई। आजकल तो सरकार ने ये बैन लगा दी, कोई टीचर बच्चों को मारेगा नहीं, वो भी थोड़ा सा नहीं, मारो, सीख जाए बच्चा, उतना मोटिवेट करो। तभी तो आज के लिए मैंने बोला कि पेशेंस लेवल कम हो रखा, तो टीचरों के लिए सो रहे हैं, माँ बाप के लिए सो रहे हैं, तो किसकी सुनेंगे फिर। तो पढ़ाई इसलिए जरूरी है सर। संस्कृत का श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न ज्ञान न शीलम न धर्म न गुण ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। इसका मैं हिंदी में अर्थ बताता हूँ। मतलब जिस मनुष्य के पास, आदमी के पास ईशान न विद्या न तपो, न विद्या न ज्ञान न धन न शीलता न गुण न मतलब कुछ भी चीज है नहीं, पृथ्वी पे तो है, इस पे मनुष्य रूपे है, मनुष्य के रूप में तो है, पर भूमि पर भार है। तो पढ़ाई की वैल्यू इतनी है सर। पढ़ाई तो हमें मतलब हम कुछ भी ना करें ना तो शिक्षा तो तभी ग्रहण करनी है सर, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई पे तो जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक वो मोटिवेशन नहीं आएगी। तो पढ़ाई से तो मेरे हिसाब से तो सर, पढ़ाई करोगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। ਇੱਕ ਸਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਦ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। बिल्कुल सर। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा सर। अच्छा, जब बात रहती पैसे की, हाँ ये चीजें तो मैंने सुनी भी है, पर मेरे अंदर ये चीज नहीं आई कि पैसा आ जाता है तो हवाबाजी। मतलब हमारी यंग एज है ना सर, हमें भी लगता है कि यार मैंने चल गाड़ी वाड़ी जब बड़ी ले लेते हैं ना तो सब कुछ सही हो जाता, तो उन्हें हवाबाजी नहीं। ये चीजें आपको तब मैंने देखो बने बनाया मिलेगा ना आपको सर, सब कुछ बना बनाया मिलेगा ना, वो हवाबाजी वहां आएगी।
ठीक है। जब बाप का पैसा पे बेटा ऐश करेगा तो वहाँ हवाबाजी ज़रूर आएगी। वो तो हेलीपैड पे भी हो सकता है ना? हाँ, वो तो मतलब बड़ा कुछ कर सकता है। पर अपने आप को हमने ग्राउंड लेवल में आज भी मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ। बीच टीम के बीच ही वर्क करता हूँ। उनको उनको हालाँकि टीम को लगता कि नहीं ओनर साहब बीच में ऐसे नहीं, मैं फिर भी बीच हूँ। उनके बीच उनके जब तक आप उनकी बात नहीं समझोगे ना, तब तक आप कैसे चल पाओगे? क्योंकि वही तो आपके लिए मतलब जो टीम आपके लिए काम कर रही है, तो उनको बीच में घुसना ज़रूरी होती है। क्योंकि हम तो निकले ग्राउंड से, हमने बोला कि हमने स्टार्टअप ही अपने उस काम से करा, तो हमें उन चीज़ों का नहीं है कि आज 4 पैसे आ गए तो नहीं, अब तो साला घर में लेटे रहेंगे, ऑफिस बना के उधर घूमने चले गए, कल शिमला आज मनाली है ना, कल लोग पहुँच के दुबई, तो ऐसा कुछ नहीं है। जाओ, मैंने बोला घूमो फिरो, घूमना भी चाहिए। पर बोलने का मतलब ये कि आप अपने काम कर रहे हो, बीच में रहो, हवाबाजी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हवाबाजी में मतलब ये हो जाता है कि मतलब पैसा मैंने क्या बोला सर कि पैसे का अपने को कुछ नहीं कहा, कि पैसे से मन ना रखा। अब होता ना लोगों के नहीं करना खेत। पैसे से तो पैसा जब आना स्टार्ट हो जाता है ना सर, किसी भी इंसान के पास, फिर कई बार तो कई लोग होते हैं उसका उपयोग अच्छी जगह और सही तरीके से करते हैं। कई लोग होते हो गलत राह पे और कुछ गलत अट्रैक्शन, जो मैंने बोला कि अभी थोड़ा हालात खराब है, ये नशा नुशा, ये चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल होए तो अगले आने वाली जनरेशन को सही रहेगा। क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा ऐसा ना कि हर कोई मतलब बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहा है कि हम कोई काम करें। बिजनेस तो कोई बहुत बड़ी बात होगी, कोई अच्छी पढ़ाई या कुछ अच्छा वो बने कुछ। हमारे हमने तो बड़ी मुश्किल से हमारे मतलब ऊपर के एरिया के वो आईपीएस आईएएस कुछ ऐसा नहीं, वो स्टडी भी इनके लिए बड़ी कुछ बन चुकी है। क्योंकि वो धक्का चल रहा है आजकल, क्या कर रही है 10-12 पढ़ लिए, 12-14 जो भी पढ़ लिए, तो ज़्यादा ज़्यादा होटलों तक या सीमित, या तो कहीं मतलब फैक्ट्री तक सीमित, वो लेबर वर्क पे ध्यान दे रही है, ना कि उनके पास पड़ा भी है सब कुछ, पर फिर भी उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। तुम डेयरी फार्म खोल सकते हो, घर में काम कर रहे हो तो घर में तुम डेयरी खोलो। इतनी हर गांव के लोग हैं, हमारे पास सबके पास जमीनें तो होती है, अपने घर बार होते हैं, सारा कुछ होता है, तो तुम साला अपना वहीं से स्टार्टअप करते हो ना। हर एक चीज पे तुम्हारे पास ऑप्शन है। पर नहीं, वो बोलते कि नहीं हमें कुछ बड़ा करना है, वो सपने बड़े होने के, हमें बड़ा करना है। भाई छोटे से ही बड़ा बनेगा, बड़े से ऐसा कुछ नहीं है, पॉसिबल नहीं सर। कोई भी आज दिन तक किसी की भी हिस्ट्री उठा लो, बड़े से बड़ा नहीं बना, पहले छोटे से ही बड़ा बना। या तो बड़े से बड़ा तब बना होगा कि उनके टॉप के पहले बड़े होके। जिसने अपना स्टार्टअप करना है सर, उसके लिए तो आपको छोटे से ही स्टार्टअप करना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके वो सारी चीजें आपको खुद ही एक राह बन जाती है किसी भी काम की ना। जब हम काम करते कोई भी ना, एक जब करने स्टार्टअप कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिक फिर चल पड़ता है, एक रास्ता सा बन जाता है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ? बहुत ज्यादा मैं तो देखो संडे ਦੀ ਰੈਸਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸਰ, ਸੰਡੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਕੰਮ ਫਿਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? लोगों के लिए, अपने के लिए बस शौक मतलब था। पहले ड्रीम थे अपने। सबसे पहले मेरे ना जैन में वो गाड़ी होती थी 2000, मैंने 2014 में ली मैंने जैन। तो जैन का बड़ा क्रेज होता था, मैंने बाइक से जैन ली। फिर जैन से मैंने दूसरी गाड़ी पे जैसे जैसे होता ना, एक ड्रीम लेके हमेशा चलो, ड्रीम अपना देखो सर कि मैंने ये मेरा एक ड्रीम है, उसको मैंने करना। फिर मेरा 2019 में ना एमजी हेक्टर लॉन्च हुई, तो मुझे शौक था गाड़ियों का, सच बताऊं तो गाड़ियों का शौक था। तो मुझे जब लॉन्च हुई तो मैंने एमजी हेक्टर ली। तो आज भी मेरे पास एमजी हेक्टर भी है, तो फॉर्च्यूनर भी है। तो मतलब एक गाड़ी अपना एक पहले ड्रीम भी सेट करो कि यार मुझे इतना ही करना, इससे ज़्यादा नहीं करना बस, है ना। तो ये चीज़ें होते था। घर वाले बोलते थे इतनी महंगी नहीं ले ले गाड़ी यार, वैसे वैसा होता ना मतलब तो अपनी मम्मी को बोलता था नहीं
सस्ती मिल रही है, तो घर वालों को बताना नहीं पड़ता कि ये इतनी महंगी होती है, नहीं इतने पैसे खर्च नहीं करने। तो उनके लिए ना, क्योंकि उन्होंने गरीबी में टाइम काटा सर, उनको पता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। जब हम कमाने लग गए तो हमें पता लग गया कि पैसा तो कुछ नहीं है सर, ये हवाबाजी है। तो जब, अब बोलने का मतलब ये है कि जब आप सेटअप कर लेते हो किसी भी चीज का और आप पैसा कमाने लग जाते हो ना, तो तुम्हें ये फील कभी भी नहीं होगा कि सर पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है। ये लगता है हम जो स्टडी कर रहे होते जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते हैं, तो हमें टीचर बोलते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ दो, तुम लोगों ने आगे बहुत कुछ करना है। कई लोग आते खड़े पूछते थे हमसे टीचर, अरे बेटा क्या बनेगा, अरे मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा ना। तो मतलब हमारी फैमिली में सब बहुत सारे जो सरकारी है जो पैक, मैं ही दिन जो प्राइवेट सेक्टर में हूँ, सच बताओ तो प्राइवेट सेक्टर में फिर कई होता, घर वाले भी बोलते थे मेरे को, यार तेरे तो सारी फैमिली सरकारी जॉब वाले हैं, सब इधर उधर, तू प्राइवेट में क्या कर लेगा। मैंने कहा मम्मी एक टाइम आएगा सब चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे। वो चीज सच में होगी। ऐसे लगता था कि नहीं यार ये हो गया। तो ये चीजें होती है, और वो चीज क्या कर सकती है सर, बिजनेस होगा तभी चेंज कर सकते हो आप अपने आप को भी। मतलब सबकी इच्छाएं पूरी अब तभी कर सकते, फैमिली की भी, सभी। मतलब लगता लोगों को भी नहीं यार आप कुछ हुआ। जब ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੈਸੇ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਸੈੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ? ਮਤਲਬ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਦ 2 ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। तो ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਸੈਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਿਸਟਰ 12th ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ 10th 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ 9th 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ मैं पीछे ले गया सिस्टर के, सिस्टर के पीछे ले लो कराया, मैं कहा आगे लेना। उस दिन ना बड़ी बेइज्जती फील हो, मतलब मुझे लगा। उसके बाद सर आप बिलीव नहीं करोगे ना, मैंने 1 महीना तो बस में लिया, मैं पैदल ही आ जाता, 10 किलोमीटर का हमारा स्कूल का आने जाने का रास्ता था। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि नहीं, आधा मोटिवेशन तो मुझे तभी मिल गया कि लाइफ में साला कुछ ऐसा करना, देखो नहीं तो अगर हम ऐसे रहे तो ऐसे ही रहेंगे आगे भी, है ना। तो मुझे बहुत सारा इस डिस्टर्ब करी वो बात, मतलब कि लगा बुरे लगना, तो हमें बुरा भी लगा कि नहीं यार थोड़ा होते हैं हर किसी के। देखो हम मिडिल बंदे हैं सर, गाँव का ऐसा होता है कि भी ऊपर नीचे दिन आते हैं। देखो अगर हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, तो पढ़ाई लिखाई के लिए सर पैसा चाहिए होता है, तो हमारे खर्चे भी उठाए। उन चीज़ों को बच्चों को सोचना चाहिए सर, आज की जनरेशन को सोचना चाहिए कि नहीं, आपके लिए इतना कष्ट कर रहे हैं, आपका फर्ज है कि अब उसको आप पूरा कर, ना कि इधर उधर का ध्यान दो। तो हम गए, तो मैंने सिस्टर से पूछा, सिस्टर बोलती बोलती ऐसा मत किया कर, ऐसा मतलब कितनी बेइज्जती हुई पता। तब मैंने तो ये बोला था कि तेरे पास पड़े, मैंने भी हाँ कर दिया। मैंने कहा हाँ, तो पैसे तो थे नहीं, तो मैंने बोला आगे आगे पीछे, थोड़ा कलेक्टर ने बेइज्जती कर दी, तो थोड़ा फील हुआ, मेरे दिमाग में चल गई वो बात। तो मैं आज सर 10 साल बाद, अभी 15 दिन पहले मैं घर गया था, वही ड्राइवर और कंडक्टर वही बस वाला मिल गया, और मिल के उसने मेरे गले लगाया। और मतलब मैं कोई अपनी बढ़ियाई नहीं कर रहा हूँ सब, ना ही कोई मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ इसमें। तो उन्होंने देखा यार कि हमारे ऊपर तो यार फॉर्चूनर, मतलब ठीक है बोलता वाह, उसने मतलब अच्छा लगा उसको, ये लगा कि उसको वो चीज़ भी याद थी वह जो उसने बोली थी कि भाई ये तुम छोटे होते थे, बोलता ये यार। पर मैंने कहा आपको तो सही यार होगी, पर मुझे यहाँ लग गई थी वो चीज़। तो मतलब वो चीज़ों पे बड़ा है पड़ता, मतलब कि कई बार ना हमें गलत चीज़ें बड़ा कुछ सिखा देती है। फिर मेरी मम्मी बोलते थे मतलब जब मैंने बताया 3 साल बाद मैंने बिजनेस स्टार्टअप करा है, तो मम्मी अपना ही करा, तो मम्मी बोलती है कि पैसे कहीं तू गलत काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उन माँ बाप तो पता था कि मैंने अपने बच्चे को पीएचडी थोड़ा नहीं करा रखी कि तो सीधा जाके यार। तो मतलब उसमें हार्ड वर्क और स्टडी, स्टडी तो चलो थोड़ी बहुत करी थी, पर हार्ड वर्क मेन जिले के ऊपर वाले की कृपा भी थी सर, बिना ऊपर वाले के तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये सारी चीजें थी, दिल साफ था, मन से काम करा, इधर उधर मतलब कहीं गलत जगह पे नहीं गया, मैंने गलत ध्यान अट्रैक्शन गलत करी नहीं कभी भी सर।
तो बोलने का मतलब आप वो तभी व्यस्त होगा जब आप खुद व्यस्त हो, तो उनको भी अब बड़ा अच्छा फील होता। अभी मेरे मम्मी रह के गए, अभी 3-4 दिन पहले ही घर गए, ऊपर छोड़ के आए, इधर रहने मेरे पास ही आए थे, तो उनको अब बड़ा अच्छा फील होता, उनको अब फील होता है कि नहीं यार, उन अब प्राउड फील हो रहा। तो मम्मी बोलती अब हमें भी पता लगा कि तू घर क्यों नहीं आता था। तो मैंने कहा ये तो देखो हर किसी को परीक्षा देनी पड़ती है, हम स्टडी करते हैं 12-14 साल लगाते हैं किसी भी पढ़ाई करने के लिए, तो डिग्री डिप्लोमे लेते हैं, तो इसके लिए भी मेरे को टाइम देना ही पड़ना था, क्योंकि बिजनेस को भी आपको टाइम देना ही पड़ेगा, 5 से 10 साल देना पड़ेगा, फिर आपको रिजल्ट आएगा। फिर रिजल्ट आते आते क्या खुद पता लग जाएगा। फिर अगर आप ग्राउंड से उठे हो ना, फिर तो मतलब ऊपर वाले के अलावा आपको कोई नहीं गिरा सकता सर। इतना अपना मतलब बात है कि अगर आपको नॉलेज और आपको अच्छे मतलब नीयत से काम कर रहे हो, ईमानदारी के साथ बढ़िया, तो आपको ऊपर वाले के अलावा कोई भी नहीं है। हम तो बोलते कि ये यार मार्केट में वो आ जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं। काम करो, अच्छे से करो, बढ़िया करो, बस आपने ही ये कहता सर, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो पहले अपने आप को सेट कर लो आप, उसके बाद फिर बोलते ना, जब आप एक कहावत ही है कि चढ़ते सूरज को सलाम मतलब, जब तक सूरज चमकता ना तब तक तो मतलब ठीक है, जब मतलब बुरे दिन आते सब आपके क्या यार दोस्त क्या मतलब रिश्तेदारी क्या सब बुरे टाइम में सब लोग पीछे हटाते हैं। जब आप चमकोगे तो दुनिया भी मतलब आपकी सपोर्ट करेगी, ये हकीकत है सर। डूबते हुए कोई नहीं उठाता, जब आप चमकने हल्का सा स्टार हो तो आपकी सपोर्ट हर कोई बीच में लगेंगे, नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत होंगे, पर उनकी मत सुनो, आप फिर पीछे मत है। ਇੱਕ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? हाँ, ये बात भी आपने सही बोली, क्योंकि सर जब हम किसी भी चीज़ का स्टार्टअप करते हैं ना, तो हम जब एक शुरुआती तौर होता है ना कि यार मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना और इतना पैसा होना चाहिए मेरे पास और इतना मेरा बैकअप है। बैकअप बैकअप जरूरी है सर। आप बड़े लेवल पे बिजनेस लेके जा रहे हो तो आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर जब आप हाई प्रोफाइल पे भी चले जाते हो ना सर, तो आजकल के टाइम में तो आजकल का इतना अच्छा टाइम हो गया सर कि आपकी कंपनी कोई अच्छा टर्नओवर कर रही है तो आपके बैंक बड़ा सपोर्ट करते हैं आजकल। आजकल मैं सच बताऊं, मैं अपनी आप बीती हुए बताऊं कि जितना हम हमारी होता है ना, जैसे घरों में कितनी प्रॉपर्टी होती है, उस पे साला जमीन अब थोड़ा अब लगाने बंद कर दी तो बंजर सी बढ़ गई है। तो मैं बोलता बैंक वाला वहां मुकर जाएगा हमें कि नहीं भाई तुम्हें लोन मिलेगा, ये तो साला तुम लोगों ने वैसे बंजर कर छोड़ी है ना, इस पे कौन है। बट आपने जो मेहनत करी है और जो कंपनी बनाई है उस पे आपका अगर करोड़ों पर टर्नओवर पहुंच गया तो आपको बैंक ही सपोर्ट कर देता सर। आजकल देखो करने का तरीका चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है आपकी। आज के टाइम में तो बहुत अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने, देखो बैंकों ने अच्छे अच्छे कंडीशनें दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पैसा लो, आपके पास ज्ञान आप लगाओ, अगर कोई बड़ा टास्क है आप उस पे स्टार्टअप करो, पर उसके लिए वो ही है ना सर कि बैंक लोन तभी लिया जाता है जिस बंदे में मतलब वो है करने की क्षमता कि मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ। अगर वो लगा कि नहीं टेम्परेरी काम है तो वो लिपटा जाएगा, फिर नुकसान है। आजकल के टाइम में तो ठीक है सर, अगर आप करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो तो 2, 4, 5 करोड़ तो आपको बैंक सपोर्ट कर रहे हैं। अगर 8-10% वो ले रहे हैं तो आप 20-50% के मार्जिन में कोई बड़ा स्केल पे काम लेके जा रहे हो, तो वो सर्कल घूम रहा है ना सर, सबका सर्कल चला हुआ है। वो तो सिंपल सी बात है। शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, जब आपने स्टार्टअप करा है, आपकी कंपनी की वैल्यू भी बनी है, आपके कुछ उसमें एसेट भी है सर जो कि आपने परचेज कर रहे हैं, कई सारी चीजें हैं सर। कोई एक कंपनी बनाने में बहुत बोलने को बात होती है सर, बहुत पैसा भी लगता है। इन्वेस्टमेंट आपकी बैकअप शुरू में होना चाहिए सर। जब आपका बिजनेस
50 लाख 60 लाख आप कर रहे हो तो बैकअप बना के रखना चाहिए, क्योंकि तब बैंक का सहारा भी नहीं लेना चाहिए। बैंक का सहारा भी आप तभी लो मेरे हिसाब से जब आपका करोड़ों से अप हो जाता है, उस पे आप सपोर्ट ले सकते हैं फिर, क्योंकि वो आपका एक सर्कल घूम रहा है सर। और हमें कहीं बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है तो हम ले लें तो अच्छी बात है सर। देखो करोड़ों रुपए तो किसी ने भी नहीं साँभ के रखे होते घर में, एक सर्कल ही घूमता है ना सर। तो सर्कल घूमता तो आपको सपोर्ट करने के लिए आपके पास आगे पीछे घूमते हैं बैंक वाले सर। मैंने देखा, जब मैंने होता ना एक टाइम होता है, जब मैं अपनी भी बात बताता हूँ सर, मैंने गाड़ी ली कि मतलब जब शुरू में ली, आज से मैं 10 साल पहले बाइक ली और आज से मैंने 15 साल बाद गाड़ी ली, तब उसमें डिफरेंट मेरे को खुद को देखने को मिल गया। मैंने बाइक का लोन कराया, पता नहीं क्या क्या मांग रही है उन्होंने, सारा कुछ ये वो है, वो घर के आईडी दो, पापा की दो, है ना, वो बताओ 65,000 का लोन टोटल है और नखरे इतने उनके। तब मैं जॉब करता, मैंने डिफरेंट तब देखा सर। ये आपने बड़ी अच्छी बात करी और मजा है इस बात पे। मतलब 65,000 का लोन कराया सर, मेरे दादा परदादा तक चले गए, है ना। गाड़ी ली, मेरे कंपनी के डॉक्यूमेंट लगे। अच्छा कैफे प्लस, ठीक है सर, साइन साइन ही मैंने रास्ते में करे जाके, गाड़ी में चलते चलते, टाइम नहीं मेरे पास बैग का, सर साइन कर दो। गाड़ी कौन लेने जाएगा, गाड़ी लेने भी एज ए ब्रदर ही भेजा। मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम है, गाड़ी बेचने गए, मैंने बुक करी तो मैंने मेरे साथ ही है, मतलब एज ए फ्रेंड सर्कल हो मेरे का पास ही काम करते हैं हम, आपस में बोल देता हूँ। तो लड़के को बोला मैंने कि यार आप जाओ और गाड़ी लेके आ लेना। वो बोलते सर नहीं आए आपके, मैंने कहा टाइम नहीं भाई मेरे हाथ से, तो क्या होगा। मतलब देखो, मतलब ये चीज होती है कि नहीं यार बंदा, मतलब ये है। तो मुझे वो चीज याद थी, मैंने कहा यार एक दिन मैंने बाइक ली थी सर ना, वो मेरे आज तो पापा का नाम भी नहीं लिया कि नहीं हो को से। तो ये चीजें बन जाती है सर। आज जब आप लेवल पे चला जाते हैं ना, आपका फिर वो चीज देखते हैं, सर्कल अच्छा, सिविल स्कोर अच्छा, कंपनी का टर्न, नहीं नहीं सर लो सर, आप तो बस मतलब मैंने क्या बोलना चाहिए सर, चढ़ते सूरज पे वाला आपका सब सपोर्ट करेंगे। मतलब बिजनेस तो एक जब ऐसी चीज ऐसे जब स्टार्टअप हो जाए, वो करने बंदा ना, तो उसको हर जगह से हेल्प मिल जाती है। शौक तो हमारे बैंक ही पूरे कर देते हैं बिजनेस मैन, और ये सब के है सर। और जरूरी नहीं हम भी काम कर रहे हैं, तो मतलब ये चीज है तो चलती रहे। हम एक टीम वर्क काम कर रहे हैं, पर उस चीज से मेरी भी आंखें खुल गई सर कि नहीं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब सब लोग पीछे पड़े रहते। दोस्त से पैसे मांगोगे ना आपको तो भी सोचे यार साल लौटाएगा नहीं लौटाएगा, होता ना सर, यही चीज होती है। बट जब आप ऊपर आप लेवल पे चले जाओगे, अरे नहीं बंदा तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, 2 लाख की बात है, अरे सर ले लो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। तो कई सारी चीजें, कई फैक्टर्स है। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਅਗਲਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਜ਼ੈਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਜ਼ੈਨ ਤੋਂ ਹੈਕਟਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਮੇਰਾ ਫੋਰਚੂਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ मतलब घर बार ये बंदे के शौक अपने होते पर्सनली, वो हमारे ऑटोमेटिक पूरे होते रहते। वो तो जब आप लेवल पे आप चलते हो ना, तो बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। पर सपोर्ट तभी मिलेगा, आपको पहले अपना हुनर दिखाना पड़ेगा सर। ਇੱਕ ਨਾ ਜਦ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਸਰ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ 100 ਚ ਬਟ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਕ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਰੋਲ हैगा? किस्मत का फैक्टर होता है, किस्मत के साथ इंसान की नीयत कैसी, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं वो में देखो 10 बिजनेस कर रहे हैं, 10 लोग में 5 की सिलेक्शन होगी सर, 5 कर पाएंगे, 500 हो गए बैकअप में चले जाके। ये बंदे को नीयत भी अच्छी रखना चाहिए, थोड़ा ऊपर वाले की कृपा चाहिए सर, है ना। किस्मत भी साथ होना चाहिए, डिसिप्लिन भी सही होना चाहिए, लोगों के साथ कुछ कैसी अटैचमेंट है, वो कैसा बोल वाला कैसा उसका, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें वो खुद में ये आपको वही लाना पड़ेगी, खुद की सोच खुद ही बदलना पड़ेगी सर। किसी के और के बहकावे पे नहीं जाना कि नहीं वो बोल रहा है यार, वो 4 दोस्त ने तेरे पीछे ऐसी बात कर रहा था, नहीं उस पर हाइपर नहीं हो जाना, नहीं यार तूने तो ऐसे बोला, और लड़ाई बढ़ती बढ़ती बढ़ती
आपका कोई दुश्मन भी है उसको भी हेलो भाई करके बुलाओ, भाई मदद करेंगे आपको भी। सिंपल सा फंडा है। आपका जब कोई मतलब होता है, कोई लगता है ना, तो उस पे मत जाओ। वो एक फिर आपकी, आप बोल रहे हो हमने पढ़ाई लिखाई करी किस चीज़ के लिए, पहले अपने आप को कंट्रोल करो आप, कि नहीं पढ़ाई लड़ाई झगड़े में क्या है सर, उसने 4 बातें बोली, फिर वो बात ऊपर तक चली जाती है, फिर वो आपस में खुंदकबाजी वो बाजी, उसमें नहीं। आप क्या लेके आए और क्या लेके जाना है, सब लास्ट में यही तो रह जाएगा। तो इससे पंगा करना है कि आप अच्छे से रहो, लोगों से हंस के बात करो, सबसे मतलब हेलो हाय करो, लोगों से मिलो, अच्छे लोगों के बीच रहो, अच्छी चीज़ों को सुनो, है ना। तो आजकल की जनरेशन है, थोड़ा सा उनको समझने की छूट है। जब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਟਾर्ट कर लिया? ये नहीं सर, बीच में ना कब टीम में हफड़ा दफड़ी होती है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है यार, तो कभी कभार होता था ऐसे कि यार वो साला इतना बिजी पहले तो मतलब पहले होता था कि हम बिजी रहे, फिर बाद में इतना बिजी हो गए कि हमें फ्री टाइम अपने लिए नहीं मिलता था, तब जो लगता है कहाँ फंस गए साला इतना। पर वो चीज़ नहीं है, फिर आपकी सोच ये रहती है कि नहीं यार हम कर रहे हैं तो लोगों के लिए हम कर रहे हैं, फिर उसमें नहीं आएगा। जब लेवल आपका अप हो जाता ना, उसके बाद नहीं लगेगा। जब हार्ड वर्क का टाइम होगा तो ये नेगेटिविटी थोड़ी थोड़ी घूमती रहती है, पर उसको भी आपने पॉजिटिव करना। नहीं नहीं ये टाइम थोड़े दिन के लिए है, थोड़े दिन बाद चला जाएगा, बस इसको उसी पॉजिटिविटी में लेके आ लो वापस। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਰਿਸਕ ਦਾ? नहीं रिस्क उस काम ते ले सर जिन्हों ਤੁਹਾਨੂੰ आइडिया है, सिंपल जी गल। ਹੁਣ मैं अजे बोलना कि कोई बड़ा काम चक देना, नहीं उतना भी नहीं। आप उतनी चादर ओढ़ो ना जो पाँव तक पहुंच जाए, उतना काम ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कि बड़े बड़े रिस्क ले लो। आप बड़ा धीरे धीरे से करो सर। अगर आप 10 लाख का काम कर रहे हो ना सर, तो उसको अगर आपने ऊपर लेवल तक ले जाना है तो 12 या 14 की स्केल रखो। क्या मैंने 15 लाख ये स्टार्टअप रहेगा मेरा, और 15 लाख से ऊपर नहीं करूँगा, इसका इतना इनकम हो जाएगा तो फिर स्टार्टअप करेंगे। आप सीधा 20 लाख से सीधा 1 करोड़ में मत जाओ ना, कि आप बोल रहे हैं कि मेरा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, फिर वो 80 लाख कैसे रिकवर करोगे आप, है ना सर। तो काम आप धीरे धीरे कर रहे हो। आपने 1 लाख से स्टार्ट करा, फिर 1 करोड़ पे पहुंच गया ना, 1 करोड़ से आप 1 करोड़ 20-40 लाख आप सोचो कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, उससे डबल मत जाओ, धीरे धीरे करें। तो उसमें से नहीं तो आपको नुकसान होगा, नहीं तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत होगी। नहीं तो कई बार होता ना सर बिजनेस में, ये बहुत सारी ये इफेक्ट हो ज्यादा होता है सर। सही क्वेश्चन करा आपने कि आपने बोला कि ये रिस्क ले लेते हैं बिजनेस में, मैं ये हो जाता कई बार बंदा बड़ा रिस्क ले लेता और वो स्ट्रेस में चला, स्ट्रेस में जाते जाते जो बिजनेस होता है जो चल रहा होता उस पर भी ध्यान नहीं दे पाता, पर ध्यान नहीं दे पाता तो बैकअप फिर वो माइनस होता रहता। वो एक टाइम आता वो स्ट्रेसफुल में कुछ गलत काम भी करने का, क्योंकि जब जो बड़ा आदमी होता है ना उसको स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, सिंपल सी बात है सर। क्योंकि मेहनत करी होती है उसने, उसको पता कि एकदम ऊपर नहीं चढ़ना सर। एकदम ऊपर चढ़ोगे तो आपका नुकसान हो सकता है, कभी भी गिर सकते हो सर। अब एकदम सीढ़ी लगाई ना सर हमने, तो सीढ़ी से एकदम कैसे चढ़ेगा, सिंपल सी बात है। चलो हम 2 की ट्राई करें कि एक एक पाँव रखा दूसरी में चढ़ जाएंगे, पर एकदम आप ऊपर छलांग लगाओ तो या सीढ़ी गिरेगी या आप ही गिर जाओगे, ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और इस इफेक्ट में कई सारी चीज़ें हुई, हम देखते रहते हैं कि टीवी में या हम मोटिवेशन देखते कि यार इस बंदे ने इतना इन्वेस्ट करा, इसकी कंपनी डूब गई, इतने करोड़ों का नुकसान हो गया, ये हो गया। ये थोड़ा सा गलत डिसीजन मेकर होता है, और कई बार गलत डिसीजन भी नहीं लेना हमने। अगर हम स्टार्टअप कर रहे हो तो सर ग्राउंड से ही करो, छोटे छोटे से करो, उतनी बड़ी छलांग मत लगाओ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 2 ਕੈਫੇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, 2 ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ? ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੋਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਗਰੋ ਕੀਤਾ? लोन तो नहीं उठाया सर मैंने, धीरे धीरे वो स्टार्टअप चलता गया। जो मेरी सेविंग्स होती थी, जो मेरा प्रॉफिट होता था, मैं उसी प्रॉफिट को अपने
बिजनेस पे लगा लेता था। मैंने अपने शौक भी धीरे धीरे पूरे करे कि एक होता है ना बड़ी जल्दी सर कर लेता। मैंने क्या बोला, मुझे 10-12 साल स्टार्टअप में हो गए। बिजनेस एक ऐसी चीज है, 3 साल स्टार्टअप में बंदे अपने शौक पूरे लग पड़ता करने। ये चीज़ आप में नोट है। अगर मैंने 15 साल मेहनत करी, 10 साल मैंने बिजनेस में लगाया, तो अगर मैं 10-15 साल बाद कोई बड़ी चीज़ ले रहा हूँ, कोई ले ही लिया है, तो मैंने ये सोच के नहीं लिया कि मैं अपने शौक पूरे करूँगा। नहीं, शौकों को भी टाइम देना कि नहीं करेंगे पूरा, पर टाइम आने से करें। तो वो जो प्रॉफिट होता था वो सेविंग वो उसी पे इन्वेस्ट कर देता था, मैं अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट कर देता था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, 10 ਕਰੋੜ ਤੇ 50-100 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਆਪਾਂ 50 ਅਗਲੇ ਦੇ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਏਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਡ੍ਰੀਮ ਟਾਸਕ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ सब कुछ कर सकते हो। अगर उसमें वो चीज़ यहाँ कहीं सेट नहीं बैठ रही है ना, तो वो कुछ नहीं हो पाएगा। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 25-30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ 2025 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈਂਡ 'ਚ? 30 मैं धीरे धीरे करता बद रहा है, 30 से 35 100 CR ਤਾਂ ਮਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਓਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइम लगूंगा सर बहुत ज़्यादा, और जो आएगा वो टाइम भी आएगा। मार्केट में काम कर रहे, अच्छे से काम करना है, अच्छे से मतलब जो भी है अपने काम में परफेक्ट रहना, हमने वो करेंगे, वो चीज़ भी करेंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਗੋਲ, ਜਾਂ ਨੰਬਰਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ? हाँ, मैंने पैसा मैटर नहीं कर रहा। आप काम जो कर रहे हो उसको अच्छे से कर, जहाँ कर भी रहे हो ना उसको आप टाइम दे के अपना टाइम दो, वो सर्विस मतलब उसमें कोई फैक्ट ना पड़े। धीरे धीरे और भी स्टार्ट करो, जो हम बैकअप का कर रहे हो उसको भी मेंटेन कर रखना सर। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾइंड 'ਚ। बिल्कुल सर, ग्रो तो देखो, ग्रो तो आप हर 3-4 महीने बाद कहीं ना कहीं टास्क सेट करो, ग्रो तो करते रहना चाहिए धीरे धीरे। वो जब आप बड़े स्किल पे चले जाते हैं ना, वो ऑटोमेटिक होता रहेगा, वो होता रहेगा। बोलते ना एक बार आप डलो तो सही इस काम में, उलझो तो सही, आप स्टार्टअप तो करो। कई लोग हमारे बच्चे क्या अब अगली जनरेशन क्या स्टार्टअप नहीं कर रही है ना सर, बोलने का मतलब वो उनका ध्यान नहीं जा रहा, उनके बड़े बड़े सपने वैसे ही है, उनको जगाना पड़ेगा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत फिर क्या होता है कि 2-3 साल वो करते तो हैं, बोलते यार हमारा लक सही है, लक क्या करेगा। आप मेहनत तो उस तरीके से कर रहे हो, गलत जगह दिमाग लगा रहे हो, तरीके से करो उसको तो सब कुछ होता है सर। हम कोई भी, मैं आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो कोई हम पेट में सीख के कोई नहीं आया होता है सर। किसी ने कोई बड़े बड़े अंबानी अडानी को ले लो, उन्होंने तो एक सर्कल सेट का हाउस है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है हमारे इंडिया में, तो मतलब ठीक है, हम तो एक छोटे छोटे वो है मतलब, है ना, तो मतलब इससे भी आप है, पर हम ये चाहते हैं कि मतलब हम करें अपने लोगों के लिए करें। सिंपल सी बात बताओ दो, लोगों की हेल्प उनकी बात आ जाती कि नहीं उसको उस लेवल पे लेके जाना हमने, तो ये चीज़ें करनी है सर। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾफ़ी ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾफ़ी ਕਿਚਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਾफ़ी ਟਾਈਪ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? वो सारे हेल्थ केयर दे अकॉर्डिंग होते सर, पूरी पॉलिसी है उन्होंने होनी है। हर हॉस्पिटल की एक अलग अलग पॉलिसी होती है सर, उसमें वो सारा कुछ होता है, एनीवेज वगैरह होता है। वो जो ब्रांड लिखेंगे, ऐसा भी कि 2 नंबर वाला काम हो नहीं, जो एज ब्रांड होगा, हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, सारी चीज़ें होती। तो हम जो एक प्रोफेशनल वाला काम हो सच बताए तो उस तरीके वाला, तो ये अब हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कहाँ कर सकते हैं। जैसे हमने कोई अपना जैसे कोई रेस्टोरेंट या कोई ढाबा चलाया, तो उसमें हम एक वो लग, वहाँ कोई अलग चीज़ है, वहाँ कोई अलग चीज़ है। वहाँ हम हेल्थ केयर में हम किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहाँ मरीज बंदा आ रहा है।
अपने को भी खुद मतलब ऐसा हम नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि सिंपल सी बात है, वहाँ हम किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उल्टा हमारे साथ ही हो जाएगा खिलवाड़, एक दिन हम भी उसी बेड पे लेट जाएंगे। तो हमने लोगों को ठीक करना, अच्छी सर्विस देना, अच्छा खिलाना, ना कि कोई नेगेटिविटी मतलब कोई नहीं पैसों के लिए, चंद रुपए के लिए कुछ ऐसा नहीं, वो हरकत नहीं है। हमने अच्छे से काम करना और अच्छे लेके जाना। जो कर भी रहे हैं उनको भी यही चीज़ करना चाहिए। हम तो बोलते जो इंडस्ट्री में कर भी रहे हैं ना काम, अच्छे से काम करो, आप जो भी काम करो अच्छे से काम करो। क्या जॉब कर रहे हो तुम भी, वो भी दिल लगा के करो, उसमें ही बरकत तभी आएगी। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਲਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, 450 ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ? मैं सारे काम च इन्वॉल्व कर सकता इस टाइम, सच दसा तो। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि सब काम में इन्वॉल्व इसलिए होना पड़ता है कि कल को आपको सब चीज़ों कहीं गलत हो न जाए। एक होता है ना माइंड सेट कि यार यहाँ ये तो नहीं चल रहा हो, क्योंकि जब पैसों की बात आती है सर, तो पैसा बड़ा कुछ करवा देता है। तो इसलिए खुद से इन्वॉल्वमेंट रखो कि आपको बोलने की जरूरत नहीं। मैं तो अपनी टीम के लिए इसलिए इन्वॉल्व होता हूँ कि कल पे इन पे मैं भी क्वेश्चन ना कर सकूँ और वो भी ना बोल सके। बिल्कुल सामने ग्राउंड लेवल को, मतलब तुम भी करो, मैं मतलब जितनी भी हमारी परचेज होती मैं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ, जहाँ कोई बड़ा टास्क है उसमें भी इन्वॉल्व हूँ, बिजनेस लाना उसमें भी इन्वॉल्व हूँ, कहीं कोई सर्विस में प्रॉब्लम आई है उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। सब चीज़ जो है आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है सर। अगर नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं फैक्ट पड़ते रहेंगे। तो इसलिए अपना वो चीज़ है कि नहीं, हमने कोई ऑफिस में आके लग से नहीं बैठ गया, नहीं उसके बीच रहो, उनकी बातों को सुनो, क्लाइंट्स की बातें सुनो, वर्कर की बातें सुनो, टीम का बातें सुनो, अपनी सब लोगों की, मैनेजर की बातें सुनो। मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर होते हैं सर बिजनेस में। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? बिल्कुल ਹੁਣ कर सकते हैं, क्योंकि ਆਪਾਂ वो कंट्रोल कर चुके हैं। ਹੁਣ आराम ਨਾਲ ਹੁਣ मैं यह सीख कर अपने 5-6 दिन रह के आया घर, तो रिमोट कंट्रोल हो गया। फिर बीच में ये था कि मैं बस जा नहीं पा रहा था, बस आ गया विजिट करना सब जगहों पे टाइम देना, विजिट करना। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋ, जी ਬਹੁਤ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਉੱਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। कमी यही है सर कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, पेशेंस लेवल कम है, उनकी सोच वही है अभी कि मतलब हम करेंगे तो मतलब मेहनत नहीं करना चाहते सर। जॉब भी करते हैं, मैंने देखा कई वर्कर ऐसे होते हैं 4 महीने जॉब करते छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं फिर 2 महीने वहां लगाए, वही तो गलत चीज है सर। आप एक जब कुछ भी काम कर रहे हो उसको टाइम दो। जब तक आप टाइम नहीं दोगे, वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं इतना टाइम देने के लिए, तो फिर कैसी सक्सेस हो गया? कई सारी चीजें है ना कि आप चलो ठीक है, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो, कुछ स्टार्टअप भी कर लो, कुछ भी छोटा मोटा कर लो। तो मैंने कई सारी चीजें ऐसी देखी है, स्टार्टअप कर लेते हैं। ऐसे मेरा कोई फ्रेंड ही है, नाम तो क्या लेना, तो मैंने उसको बोला कि अरे भाई ये स्टार्टअप कर ले, कोई बात नहीं है। 3-4-5 महीने हो गया और मजा नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा है ऐसा। भाई 4 महीने को कौन सा मजा आ जाएगा? वो रातों रात लाखों करोड़ थोड़े दिया जाएंगे भाई, उसके लिए 6-7 महीने क्लोज नहीं करना, नहीं है कहीं और देख। फिर वो देखो ना, वो मेन चीज आ जाती है सर इसमें, आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं। बिजनेस करना मेरे हिसाब से तो, अगर किसी को बंदे ने सोच रखा कि मुझे करना है यार बिजनेस करना, चाहे जो कुछ है करो, अच्छी बात है, पर आपको सिंगल रहना पड़ेगा, बिल्कुल सिंगल। और जो जितने भी डिसीजन रहेंगे वो खुद लेना पड़ेंगे, ना कि आप फैमिली का डिसीजन, तो चलो फैमिली का मदर फादर का तो एक अलग चीज है, पर यारों दोस्तों से जब तक आप सेटल नहीं हो जाते तब तक कोई चीज नहीं पूछो। ये रियल है सर, ये मैंने फैक्ट देखे हुए अपने। क्योंकि जब तक आप जिस दूसरों से ज्ञान लग करते वो ले ले सर, तो कोई तो ज्ञान ऐसे बांट जाता कि आपको भी साला इतनी नेगेटिविटी दे जाएगा कि साला ये तो सही बोल के गया होगा यार, अगर गलत हो गया तो क्या होगा। हाँ, कई बार ऐसा सुझाव दे जाते, तो कई बार हम मॉरल लेना चाहते उल्टा हमें नेगेटिव कर जाता।
तो आप अपनी ही सुनो, क्योंकि आपका जो डिसीजन है ना सर, वो परफेक्ट सही है देखो। क्योंकि आप ये सोच के आ रहे हो कि हमने करना तो करोगे, पर इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचो ना कि 5-6 महीने बाद अच्छा खासा आ जाए, नहीं आएगा सर। यही तो चीजें, यही तो बिजनेस में, यही तो हार्ड वर्क वाली एक मतलब टाइम होता है कि जब मिलता नहीं है, जब पैसा आता नहीं है। ये मेरे साथ ही हुआ था। कई बार हुआ मेरे साथ, ऐसा होता था कि मतलब नहीं बचता था, तो कल दिमाग में होता था यार सर कब तक नहीं, पर उसको अगर मैं कुछ चीज से बैकअप ले लेता कि नहीं यार ये तो कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, गलत चीज है तो मरने वाला काम नहीं, वो आपका इम्तिहान होता है कि आप कितना क्रॉसिंग कर सकते हैं। क्योंकि मन में साइकोलॉजी होती है, हमारे अंदर ही परमात्मा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला सपोर्ट कर रहा है। वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है सर हमारी लाइफ का, कि आप अपने आप कितना कंट्रोल आप में है, सहन शक्ति कितना है। चार अगर नुकसान भी हो गया तो रोना धोना शुरू कर देंगे, चार फ्रेंड से बोलने का अरे मेरा इतना लॉस हो गया, साला बर्बाद होगी, चार से बोला उन्होंने, वो चार दोस्त और नेगेटिविटी बनाएंगे उसको कि नहीं भाई ये हमारे काम में मसला, ये तो बड़े लोग। वही तो हमारी जनरेशन में यही तो फर्क है। उसी चीज को तो समझ नहीं पा रहे। 4 महीने करने से नहीं होगा सर, सालों लगाना पड़ते हैं, सालों साल बाद रिजल्ट आता है। हमने अगर मैं बोलूं कि 1 साल में मैं सब कुछ हो जाओ, नहीं हो पाएगा सर, कोई भी नहीं हो पाता। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, लोगों के साथ भी ईमानदारी रखना पड़ेगी। अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं, टाइमली सैलरी, टाइमली वेंडर का पैसा, टाइमली क्लाइंट का, सब चीजों को मेंटेन करके चलना। देखो कितने टास्क है, कितने लोगों के सर्कल घूमते हैं। फिर एक एज ए वेंडर को मेरे से अगर इतने लाखों का काम कर रहा था, उसकी फैमिली आगे, उसकी फैमिली, तो एक सर्कल चला हो सके, उस सर्कल को लेके जाना, उसको समझना बहुत, ये नहीं समझ पा रहे। कोई लोग होते हैं ना, बहुत सारे 20-25% लोग हमारे बिजनेस करता है। आपने सुना होगा क्या, इसने भी स्टार्टअप रेस्टोरेंट कर लिया, इसने ये रेडी लगा लिया, इसने ये डेयरी का कर लिया, उसने इस चीज का काम कर लिया। तो वो कई सारी चीजें ना, वो 5-7 महीने के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा कि नहीं यार उसमें से 4 ही बचे, बाकी 6 चले गए, क्लोज कर दिए। कि पेशेंस लेवल है नहीं कि भाई जल्दी जल्दी वाला, रातों रात स्टार नहीं बन जाता। लॉटरी लग जाए तो लगवाता सब, पर ऐसे नहीं। आप मेहनत कर रहे हो तो उसके लिए फल थोड़ा लेट मिलेगा। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ % ਮੈਨੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? क्योंकि देखो सर, हमने स्टडी इस चीज की करी थी। अब ये भी नहीं है कि आप बिना मेहनत के, आपने क्या बोला भी पहले कि इसके लिए स्टडी जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल सर। क्योंकि सारी चीजों पे स्टडी करना पड़ती है, इस पे आपको सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। आप पढ़ोगे, आपको हिसाब दाब भी सही होना चाहिए, आपका मैथ्स भी सही होना चाहिए ना, सब चीजों पे मतलब अकाउंट की खुद मतलब आना चाहिए, सारा सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। बिजनेस का माइंड तो एक ऐसा माइंड शार्प हो जाता है सर, उसको सब चीजों को, उसको बंदे तक पहचानना आना चाहिए कि कौन बंदा कैसा है, और वो चीजें पहुंच जाती है। वो बंदे नजर देख के पहचान लेते हैं कि यार ये बंदा कौन है, यार क्या है, कितना था, बस ये होता है। इस चीज की भी स्टडी करना पड़ती है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਮਾਰਜਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਜੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਉਹ? मार्जिन का तो ऐसी बात होता, आपका डिपेंड करते हो। आप लॉन्ग टाइम काम करना चाहते हो तो आप वो चीज मत देखो, फिर मार्जिन मत देखो। मतलब अगर 10 रुपए करो तो वहां तुम 2-3 रुपए की सोचो, ना कि तुम 55 रुपए की सोचो। अगर तुम 5 रुपए सोचोगे तो फिर वो चलेगा नहीं, वो पैसों का लालच आपको खा जाएगा फिर। क्योंकि पैसा उतना ही रखो, मतलब एक लिमिट बना लो कि यार मैंने साला 50 पैसे रखना है, बस बात खत्म। ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बिल्कुल सर, टाइमली सब चीजों का देखो, टाइमली जिससे हमने सामान लिए उनका भी पे करना, टाइमली सब चीज। फिर एक सर्कल बनता है कि ये चीजें आपको करना पड़ेगी। देखो कोई बिजनेस होता, बिजनेस तो एक, आप पैसा आपके पास आएगा एक टाइम तो होगा यार। अगर आप किसी को दो भाई तो लो भाई, मैं तो बन गया करोड़पति रातों रात, सोचने वाली बात है ना। वो बोलते ना मन की आशंका, मतलब वो है कि मन को संतुष्ट करना। अगर आप में, मैंने क्या बोला कि ईमानदारी, बोझा पैसा तो आपके पास ही आ रहा है ना। अगर मेरे पास है
इकट्ठा आ गया पैसा और मैं बोलूँ मैंने किसी का नहीं देना भाई, मैंने सैलरी नहीं बांट ली और मैंने नहीं किसी का पैसा देना, तो क्या बात है। 1-2 महीने बेचारा हुए इधर उधर तड़पेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो होगी बात, बन गए करोड़पति, पन्ने ही सा, वो गलत चीज है, उसकी साइड तो ध्यान भी नहीं जाना सही। आप वहां तक, मैंने क्या बोला कि 25 या समथिंग, मेरी जब 25-26 एज, तभी मेरा ना पैसों से मन हट गया था, सच बताओ तो, कि यार पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, पैसा कुछ नहीं, एक मन भरने की बात होती है। पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं सर, हमारे लिए बहुत आसान है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है मेरे पैसा कमाना। मैं अपना उस पे उदाहरण दूं कि नहीं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है सच बताए। और लोगों के लिए होगा कि नहीं यार ये करना वो करना, पर क्योंकि मैंने वो दौर देखा हो सर, मैंने इस चीज की वर्किंग करी, मैं 10-12 साल दिए, कैसा आएगा पैसा, किस चीज को कैसे लेके जाना, ऊपर पैसा कैसे आएगा। पैसा तो मेहनत और दिमाग से आया रही, ऐसा तो नहीं है भाई कोई जाके रातों रात को बैंक लूट लिया, कुछ ऐसा करप्शन कर दिया, कुछ नहीं। तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगी, उसके बीच आपको सब आइडिया हो जाएगी स्टडी के, मतलब क्या किस लेवल पे जा रहे ਆ। ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ, ठीक है, क्योंकि ਆਪਾਂ ये चीज बाहर भी करिए, ऐसा कुछ नहीं है, और करांगे भी उत्सव, एक टाइम आए हो तो करा के। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ, बस कॉपी पेस्ट ही है, कई बार वेस्ट करने में टाइम लगेगा, बस कहेगा वो थोड़ा सा वो होता, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम करते जाओ, अच्छी है मतलब अच्छी जगह, और काम भी अच्छी जगह करें सर, ये भी नहीं कि नहीं। आगे अच्छी जगह पे काम करने से कई सारे तरीके होते हैं कि मतलब वहां से कुछ सीखने को मिल जाता। मैं एक अच्छी जगह काम करता हूँ, शायद मुझे वहां से कुछ सीखने को मिल जाता है, आपको आधा मोटिवेशन तो वहीं से मिल जाता है। देखो एक एग्जाम्पल, मैंने और आपने कंपनी बनाई है, आपकी कंपनी 100 करोड़ कर रही है और मैं हालात 1-2 करोड़ कर रहा हूँ, तो मैं 100 करोड़ की कंपनी में काम कर रहा हूँ तो कुछ तो सीख रहा हूँ ना सर। सोचने वाली बात है, एग्जाम्पल मतलब पर एक समझने वाली बात है। तुम उस बंदे के साथ काम कर रहे हो जो बड़े स्केल पे खेल रहा है, और ऑटोमेटिक के नीचे तो ज्ञान आएगा इसका। कई सारे ट्रिक्स है सर, कई सारी बातें ऐसी है मतलब बिजनेस में, पर आप जब करोगे ना, बड़ा हौसला तो रखो। हम तो बोलते आप करो, सब लोगों को ये बोलते हैं यार कितनी जनरेशन घूम रही है, ऐसे है सांप को 3v2 में गेड़ी मारूंगी, वो करना, वो उससे काम नहीं चलने वाला सर। कुछ करो, हम तो यही बोलते कुछ ऐसा करो कि तुम शर्म मत करो। रेडी पे 100 समोसा बेच रहा है कोई, तो उसकी शर्म मत करो भाई, वो सीधा 2,000 रुपए की दिहाड़ी था, महीने का 60,000 रुपए कमा रहा। अब उसको तो शर्म लग रही है, ये सोचने वाले बंदे को। दूसरा जो सोच रहा होगा, जो बड़े बड़े सपने खोज रहा हो तो मुझे तो रातों रात स्टार बनना, उसको तो बोल रही है चलो, पर वो जो रेडी वाला कर रहा है भाई को महीने का 60 हुआ रहा है। बात तो वो भी है, हमारी जनरेशन के यही तो प्रॉब्लम है, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, अच्छी सी गाड़ी पर चाहिए, और गर्लफ्रेंड भी अच्छी सी होना चाहिए। सिंपल सी बात बता दो, मछली की तरह। तो ये चीजें ना कहीं नहीं हमारी जनरेशन को आने वाले पे ये गलत उस पे लेके जानी है। आप काम करो, आप उस काम पे शर्म मत करो। मैंने बर्तन भी धोए हैं, मैं बोलूँ कि मैंने बर्तन धोए हैं, तो मतलब क्या उससे कोई क्या टूट गया, पहाड़ टूट गया, अगर नहीं है, अगर मैंने बर्तन धोए तो धोए भाई, उसमें क्या बड़ी बात है। कई बार हो जाता था वो टीम नहीं पहुंचती टाइम से, एक टीम वर्क काम होता है, धोने पड़ते हैं हमें। हमने ये सफाई करी है तो हम गंद में काम कर नहीं सकते, सफाई में करेंगे ना, तो मैंने सफाई भी करी है, तो उससे क्या बोलने से क्या छोटा बन गया। आप काम क्या कर रहे हो, उसके बाद क्या आप लेके जा रहे हो, किस स्केल पे काम कर रहे हो आप, वो चीज मैटर करती है। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।